हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास पे। आज की क्लास पे हम लोग देखेंगे रोप हॉलिज का कैलकुलेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स हमको देखना है, राइट। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोटिव्स के बारे में। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आता है आपके गेट पे। सो पिछले क्लास पे एक्चुअल के ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी हम लोग का नेट ऑफ हो गया था। सो कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, तो मैं उनको कवर करूंगा और फिर हम लोकोमोटिव्स के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सो विदाउट अ डू कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछला क्लास जो हम लोगों ने देखा था, एक सेकेंड, पिछले क्लास पे जो हम लोगों ने देखा था कि एक इंडलेस हॉलेज था जो 800 मीटर था। तो इंडलेस हॉलेज अपना कैसे होता है आपको पता है? दो ट्रैक होता है, राइट। इस तरह से दो ट्रैक होगा। ये कितना बड़ा है? 800 मीटर, राइट। और इसका डिपिंग कितना है? 1/15 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 600 टन एक शिफ्ट पे निकाला जा रहा है। 600 टन, ठीक है, एक शिफ्ट में। और एक शिफ्ट में कितने आवर है? 7.5 आवर। ये इफेक्टिव आवर है। जैसे 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो 7.5 घंटे इफेक्टिव आवर है। आधे घंटे उसका कह दो मूविंग में या ब्रेकडाउन पे या मेंटेनेंस पे या स्टार्ट पे, ये सब पे होता है, यूज हो रहा, राइट। कोई भी वजह हो सकता है। तो इस पे 600 टन निकाला जा रहा है। द लोड्स वे, है ना, 1500 kgf एंड एम्प्टीज 500। मतलब कि लोडेड का कितना वेट है? लोडेड का वेट है आपका 1500। एम्प्टी का कितना है? 500। तो जो मटेरियल वो लोड ले रहा है उसका वजन कितना होगा? 1500 माइनस 500 बराबर हो जाएगा आपका 1000 kg, मतलब 1 टन। ये क्लियर हुआ? अब रोप का वेट बोल रहा है 3 kgf पर मीटर, मतलब 1 मीटर का वेट है 3 किलोग्राम फोर्स। टब का फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू फॉर टी, टब, राइट, 1/50। एंड रोप फ्रिक्शन दिया है म्यू फॉर रोप इज गिवन 1/10। स्पीड दे दिया है आपका 4 किलोमीटर, राइट, 4 किलोमीटर पर हवा। अब इसके साथ बोल रहा है एस्टिमेट द पावर इन सर्ज विल, है ना, द लोड्स आर प्रूव्ड अप ग्रेडियंट, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो बोल रहा भैया बता दो पावर कितना होगा। तो देखो, बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि इस पे चीजें क्या चलती हैं। आपको दो चीज देखना है। हम लोगों ने डायरेक्ट हॉलेज पे देखा था, तो अब इंडलेस हॉलेज की देखते हैं। डायरेक्ट हॉलेज ही जैसा इंडलेस हॉलेज है, बट क्या होता है, यहां पे आपका ये लोडेड टब है, ठीक है, दिस आर द लोडेड टब। इससे ये वायर रोप कनेक्ट है। यहां पे एम्प्टी टब है, ये एम्प्टी टब है, राइट। और दिस आर लोडेड, ओके। ये ऐसा कनेक्ट है। ये जो देख रहे हैं आप वायर रोप है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, वायर रोप एक दूसरे को कट कर देंगे, ओके। और जो वेट है आपका एम्प्टी का जितना यहां पे है, सपोज यहां पे n नंबर्स है तो यहां पे भी n नंबर्स होंगे। तो जो हम लोग निकालते थे ये n को कट कर देगा। सिर्फ इस पे जो फोर्स वेरी होगा वो सिर्फ होगा आपके किसके लिए? ओनली फॉर जो मटेरियल लोड किया गया है, इसके लिए होगा। तो इंडलेस में हम लोग को सिर्फ वही निकालना होता है कि कोल और मिनरल जो भी लोड हुआ है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, राइट। और दूसरा इस पे हमको ये देखना है, देखो जो डायरेक्ट रोप हॉलेज में हमने क्या किया था, डायरेक्ट रोप हॉलेज में हम लोग क्या करते थे, लोडेड का निकालते थे, फिर अनलोडेड का भी वेट करते थे, ये सब करते थे ना, दो करते थे। पर इसमें सिर्फ आपको मिनरल का निकालना कि भाई मिनरल के लिए कितना ताकत लगेगा। बाकी ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को काट दिए, जीरो, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। इस पे आपको याद रखना 2 इंटू रोप लेंथ हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। बाकी हूबहू आपका डायरेक्ट रोप हॉलेज की ही तरह ये है। क्लियर हुआ? कैसे? देखो, एक रोप आपका ये इंडलेस हॉलेज है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, 800 इधर है तो 800 इधर होगा, तो 2 इंटू रोप लेंथ होता है। बस यही आपको ध्यान रखना है,
ये दो फोर्स आपको करना है। क्लियर हुआ? और इसके बाद फोर्स है, आपको पूछा गया पावर, सो पावर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेने का मेरा खास उद्देश्य ये है कि देखो थोड़ा सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, राइट। तो देखो इसको लेने का उद्देश्य ये है कि इसमें टब नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टब कितने हैं ये नहीं पता है, तो जो गणित दिया हुआ ना इससे ही हमको नंबर ऑफ टब निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा मैं नहीं ले पाया, सो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, ये सारे डाटा यहाँ पे सामने दिए हुए हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल सके। राइट, तो देखो आपको ना एक्चुअल पे क्वेश्चन को पहले बनाने के पहले उसका फ्लो समझना पड़ेगा, एक थॉट प्रोसेस चाहिए, फिर उसके बाद बन पाएगा, है ना। चलिए देखते हैं टब कैसे निकालेंगे। 7.5 आवर में 60 टन लेता है, तो एक आवर में ये कितने टन कर पाएगा, 600 डिवाइड बाय 7.5, ये हो जाएगा आपका 80 टन। ठीक है, हमारे एक टब की कैपेसिटी कितनी है, 1 टन। मतलब कि कितना भी नंबर ऑफ टब हो हमको मतलब नहीं है, बट 80 टब मटेरियल, 80 टब मटेरियल हमको लगेगा, रिक्वायर्ड इन 1 आवर, ये हमको पता चल गया। ठीक है, हमको नहीं पता कि नंबर ऑफ टब कितने हैं, पर इतना पता चल गया कि 80 टन एक घंटे में चाहिए, तो एक टब से 1 टन आता, तो 80 टब आपको मटेरियल पहुंचाना है। राइट, अब इसके लिए कितना लगेगा हम ये देखते हैं। देखो अब यहां पे ये केस है कि भाई एक आवर पे हम लोग की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर में ट्रेवल करने को उसको 1 आवर लगता है। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, राइट, ये हो गया आपका 1 आवर। अब यहां पे हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो ये हुआ, अब इसको अल्टरनेट सोचो, 1 घंटे में कितने टब लगे, 80, तो 1 आवर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80, मतलब 4000 किलोमीटर में उसको 80, मतलब जितना भी जाएगा आएगा, फिर लोड होगा अनलोड होगा, लोड होगा अनलोड होगा, लोड होगा अनलोड होगा, ये सब करने के लिए 4000 मीटर पे 80 टब चाहिए, तो 1 मीटर में कितना लगेगा इसको, 400। हमारा देखो लेंथ कितना है, 800 का। अभी देखो आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको समझाता हूं कि एक और क्या होगा एक दूसरे तरीके से। ठीक है, 800 मीटर के लिए इतना टब लग जाएगा, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 16, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितना हुआ, दिस वन, सो फॉर 800 मीटर के लिए कितना लग जाएगा, एक के लिए इतना, तो 800 के लिए जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 इंटू 800, ये आ गया आपका 16 टब। राइट, अब देखो एक्चुअल बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि 16 टब हैं आपके, 4 किलोमीटर पर आवर का अगर मैं स्पीड पे निकालूं, 3600 से डिवाइड करता हूं, तो ये आ गया 10/9, राइट, 4000 इंटू 36, ये आ गया आपका 10/9, मतलब 1.1 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं? देखो अब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों निकाला हमने, ये 16 क्यों निकाला, ये सब क्यों किया, यहाँ पे ये समझिए। देखो स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकेंड, टब को कितना जाना है, 800 मीटर जाना है, तो 800 मीटर के लिए कितना लगेगा, 800 के लिए 1.11 अगर मैं कर दूं, तो 800 इंटू 1.11, तो ये लग गया हमको अराउंड, ऐसा नहीं होगा सॉरी, गड़बड़ कर दिया। देखो एक सेकंड पे 1.11 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो 800 मीटर चलने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 1.1, इट विल बी अराउंड 727 सेकंड। राइट, अगर मैं इसको मिनट में डिवाइड करूं, मिनट में करता हूं, तो इट विल बी अराउंड, ये हो जाएगा आपका 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट पे 12 मिनट पे ये एक साइकिल कर रहा है, पहली बात। ठीक है, मतलब जो भी लोडेड आइटम है यहाँ पे, लोडेड टब है, ये 12 मिनट का समय लेते हैं टब खाली करने को। तो एक हावर में, 1 हावर में कितना करेगा ये, 12 इंटू 60 का डिवाइड कर दो 12, ये आ गया 5, मतलब कि
ऐसे 5 साइकिल चलेंगे 1 मिनट में, 1 घंटे पे, 1 आवर पे ये 5 ट्रिप करेगा। कितना? 5 ट्रिप, राइट। तो देखो एक ट्रिप 12 मिनट का होता है, 5 ट्रिप के लिए लग जाएगा 1 घंटा। अब देखो 5 ट्रिप में इसको 80 टन सप्लाई कर देना है। कितना? 80 टन। तो एक ट्रिप में कितना वेट करना पड़ेगा? 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 16 टन। अब आपको ये समझ में आया कि ये 16 टप कहां से आया है? हम लोग रिवर्स होके गए। मैं अगर यहां से लेंथ समझा रहा हूं आपको तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आपको आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि ये क्या निकाला गया। ये इसलिए ये जो मैंने किया 400 मीटर पे 80, तो 1 मीटर पे कितना, फिर 800 पे कितना, ये सब इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पीड पे कितना लेंथ ऑफ टप चाहिए ताकि जो हमारा टारगेट है वो हो सके। ये सब इसकी कहानी थी। ओके, सो मैं ये सबको इरेज करता हूं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो यहां से हमको मिल गया कि भाई 800 हमको 800 मीटर पे जो 80 टन पर आवर हमको अगर लिफ्ट करना है तो 16 नंबर ऑफ टब हमको लगेंगे। सो आप पॉज लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोगों को ना बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो बाकी क्वेश्चन पे क्या दे देता है, सीधे नंबर ऑफ टब दे देगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टब निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो गया। बस ये है, बाकी सेम है। अब देखो तो मैंने क्या बोला था, फोर्स किसके लिए? कोल के लिए, लोडेड कोल के लिए, ठीक है। ये है, तो इसको कैलकुलेट करो क्या हो गया आएगा। देखो तो फोर्स आपका जो हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, 16 टब है। हर टब में मैंने बताया था वेटेड का कितना है 1500 kgf, एमटी का है 500 kgf। तो अगर वेट के साथ 1500 kg है, एमटी के साथ कितना 500 kg है, तो टोटल लोड कितना हो रहा है 1500 माइनस 500 कर दें, 1000 1 टन होगा इनटू, अब देखो ये kgf लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेट पे कन्वर्ट करने के लिए 9.8 ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू हमने अभी आपको बताया था ग्रेडियंट पे चलता है तो क्या करते हैं 1/15 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, पर हम लोग साइन थीटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/15, क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम आता है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पिछले पे। तो ये हो जाएगा 10464 न्यूटन, राइट। ये सिर्फ कोल के लिए हो गया, ग्रेडियंट पे चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा करते हैं, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग किसका, ये हो गया। अब देखो अगली चीज है आपका फ्रिक्शन भी लग रहा है। मैं स्टार्टिंग में फ्रिक्शन के बारे में बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो देखो फ्रिक्शन होगा किसके पे लगेगा, लोडेड टब पे भी लगेगा, प्लस एम्प्टी टब में भी होगा आपका फ्रिक्शन। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लोडेड टब का क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू लोडेड टब का हो जाएगा 16 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, क्योंकि हमको सबको एक ही यूनिट पे लेना है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई 9.81। ओके, या तो अगर आप इसको चाहें तो 1500 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके 9.81। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, सॉरी फ्रिक्शन दिया हुआ। टब फ्रिक्शन के लिए कितना है म्यू 150, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 डिवाइड बाई 50, प्लस एम्प्टी के लिए कितना हो जाएगा 16, एम्प्टी साइड भी होगा 0.5 ये जो था इंटू 100 इंटू 9.81 इंटू 1/50। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 84 न्यूटन, ठीक। ये दो हो गया। फ्रिक्शन को तो हम लोग लेते ही थे ना, इसके अगेंस्ट फोर्स लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मूव क्या होगा। अब फ्रिक्शन किसका, वायर रोप का, फ्रिक्शन फॉर वायर रोप, ये आ गया आपका। तो फ्रिक्शन फॉर वायर रोप क्या हो जाएगा 2 इंटू टोटल लेंथ कितना 800। मैंने बताया था एक लोडेड साइड रहता है, एक अनलोडेड साइड रहता है, दो रोप्स होते हैं आपके इनलेस हॉलेज में, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। टोटल लेंथ कितना है 800। देखो 1 मीटर पे बोला 3 kg फोर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये
तो कितना वेट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, केजी फोर्स है तो इसको हमको वेट पे लाना पड़ेगा 9.8 से मल्टीप्लाई। अब फ्रिक्शन कितना है इस पे, 1/0 सॉरी 1/10, तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा आपका 4708.8। अब नाउ 1 2 3 इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2 + 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा 21451.2। ऐड करके देखते हैं, 4646,278.4 4708.8, राइट, इतना ही आएगा। ये हो गया आपका न्यूटन पे। क्लियर हुआ। हमको चाहिए था पावर, मैंने बताया पावर इनटू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो फोर्स आपका ये है, वेलोसिटी क्या 4 km/h, तो वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगा यहां पे अगर मैं करता हूं 4000 डिवाइड बाय 3600, ये आपका कट 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 ये कट गया, ये हो गया 10/9, ये अराउंड 1.11। क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई, फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा 21451.2 न्यूटन इंटू ये हो जाएगा 1.11, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो ये अराउंड आएगा आपका 23835। ये इसको आप वाट लिखो और जूल पर सेकंड लिखो, भाई पावर का तो यूनिट वही होता है ना, इसको किलोवाट कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया पावर। बट मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं, ये आपका एक आइडियल केस है कि भाई इतना पावर से इंजन चलने लग जाएगा। बट मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिकली अप्रोच पे जाएंगे तो आपको 23.835 नहीं लेना है, आपको इससे ज्यादा लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा लेना है। क्यों ज्यादा लेना है, क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया ही है, जब एक गाड़ी को आप शुरुआत में धकेल रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट जब एक गाड़ी रोलिंग पे आ गई तो वो तो हमेशा तब कम फोर्स हो जाता है। शुरू पे टॉर्क है या और कई कारण है, या सपोज मान लो आपकी पटरी डिरेल, गाड़ी जो है डिरेल हो गया, तो तब भी आपको फोर्स लगाना है, मान लो सपोज आपको करना है, तो इससे तो आपका इंजन बैठ जाएगा। तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, अराउंड 50% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर कहीं पढ़ने मिले देखने मिले तो इसमें घबराना नहीं है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से एंडलेस सॉलिड्स का क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ये मेरा ओपिनियन है कि गेट में इस साल आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं और ये इस बार गेट पे आ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं। एक बोल रहा है कि सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन है जो 500 मीटर का है, जिसमें 8 टब है, हर टब पे 500 वेट है और कैरी कर रहा है कितना, 1000 कैरी करता है। ठीक है, मतलब कि 1 टन उस पे वेट मटेरियल रहता है, 500 उसका वेट है। प्रीवियस क्वेश्चन से रोप का वेट है 1 kgf पर मीटर। हमको बोल दिया भैया कि ये आपका म्यू है टब के लिए फ्रिक्शन, और म्यू है 1/10 आपका किसके लिए, रोप के लिए। अब ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि भाई कितना इंक्लाइन होगा तो ये सब झेल लेगा। आप समझ रहे हैं ना, सेल्फ एक्टिंग में क्या होता है कि जब लोडेड टब नीचे जाता है या अनलोडेड टब नीचे आता है तो उसके वजन से लोडेड टब ऊपर आता है। ठीक है, अनलोडेड में हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे कोई वेट लगा देंगे बैलेंस करने के लिए, तब ये ऐसा काम करता है, ग्रेविटी टाइप का काम करता है। ये सारी चीजें इसकी कहानी है। ओके, तो ये आपसे पूछ दिया तो बोल दिया भाई जैसे ये अगर सेल्फ एक्टिंग है तो ये ग्रेडियंट तो कुछ होगा ना, जिसको हम लोग 1/10 1/8 ऐसा बोलते हैं। ये ग्रेडियंट कितना है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्लियर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या चीज समझ में आना चाहिए कि सेल्फ एक्टिंग जो इंक्लाइन है या जो ये ग्रेडियंट होता है इस पे क्या होता है। देखो, जब लोडेड टब आपका ऊपर आएगा और एम्प्टी नीचे जाएगा
लोडेड ऊपर आ रहा है, एम्प्टी नीचे आ रहा है, तो इस पे क्या काम करता है? पर ग्रेविटी काम करता है। किस क्या काम कर रहा है आपका? ग्रेविटी इसके साथ वर्क कर रहा है, राइट। तो सबसे इस पे क्या है कि भाई देखो, आपको सबसे बड़ा मेजर काम क्या करना है? आपको सबसे बड़ा मेजर काम ये करना है कि लोडेड को ऊपर लाना है, जी को, ये ऊपर आएगा। तो ये ऊपर कब आएगा, है ना? जब सारे ऑड आपके क्या हो जाएंगे? कवर्ड हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या रेजिस्टेंस लगता है, पहले तो यहां पे देखते हैं कि जब ये ऊपर आएगा तो सबसे पहले आपको दो रेजिस्टेंस तो फिलहाल लगेंगे। रेजिस्टेंस क्या है आपका? पहला तो किसका रेजिस्टेंस? ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस। कैसे? देखो भाई, एक इंक्लाइन पे चल रहा होगा तो जो हम लोग 1/10 करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, याद है? वेट लेते थे पूरा, जैसे जैसे 1000 टन था, 1000 kg था, फिर 9.81 करके उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? ग्रेडियंट जो दिया रहता था। तो ये आपका है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू आई की तरह से लिख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जितने भी किए हैं हम लोग वो है। तो ये जो कैलकुलेट कर रहे थे, दिस वाज द ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या क्या पे लगेगा? पहले तो ये लगेगा आपका लोडेड के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जब नीचे आ रहा है तो स्मॉल जी ले लेते हैं एम्प्टी टब के लिए। मैं यहां पे लेके चलता हूं। पहला तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस भाई ढलान पे जा रहा है, इंक्लाइन पे जा रहा है, तो किस किस पे का निकालना पड़ेगा हमको? पहले तो लोडेड टब के लिए, फिर उसके बाद एम्प्टी टब के लिए, ओके। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा रोप के लिए, ठीक है। ये तीन तो आपको निकालना पड़ेगा, इन तीनों का ग्रेडियंट पे होता है। एम्प्टी टब एक नीचे, एम्प्टी टब नीचे की ओर आ रहा है, यहां जा रहा है, एक रोप है आपका, तो उसका तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बाकी जैसे यहां पे एक रोप है तो वो किस पे हो जाएगा? वो तो आपका इंक्लाइन पे हो जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस है नहीं। बट यहाँ पे ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस इस रोप पे कंसिडर होगा। तो मैं सोचिएगा सर दो रोप था तो फिर एक रोप का क्यों निकाले, एक का नहीं निकाला गया। सो ये हो गया आपका यहाँ पे कारण, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब इस पे फोर्स भी एक्ट हो रहा है, फोर्स भी है। अब फोर्स क्या क्या लगेंगे आपके? तो फोर्स किसका है? फ्रिक्शन का है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किसका? एफ फॉर फुल टब। ये सबको बताने का मतलब अभी अब समझ में आएगा जब मैं आगे और बताऊंगा। तो स्मॉल एफ ले लीजिए, फ्रिक्शन फॉर एम्प्टी टब। देखो एक फोर्स क्या लग रहा है ऊपर जाने के लिए, फ्रिक्शन जो लोडेड टब है, एक एम्प्टी टब के लिए है, और इसके बाद अगला है वायर रोप के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेडियंट ऊपर वाला है ये कब ऊपर जाएगा? इतनी ताकत जब मिलेगी इसको, ये ऊपर जाने के लिए, लो हमारा उद्देश्य सिर्फ इसको ऊपर जाने के लिए, तो इसको कौन कौन सी चीज रोक रही है, ठीक है। तो इसको कौन कौन सी चीज रोकेंगी? एम्प्टी टब का रोकेंगी, वायर रोप का रोकेगा। ये रेजिस्टेंस है ना भाई, कि एम्प्टी टब, देखो एम्प्टी टब का एक और केस ऐसा है कि लाइक आज तो ये ऐसा है बट कल के दिन इसको एम्प्टी टब को ऊपर आना पड़ा, तो फिर काम तो होगा ना, रेजिस्टेंस तो लग ही रहा है। तो ये हुआ, फिर रोप के लिए हुआ, और फिर फ्रिक्शन है। मतलब ये सब देखो ये हमको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि मेरे को ये हमको इसको कैलकुलेट करना है, ऐसा समझते हैं, इसको निकालना है, और ये सारी चीजें लग रही हैं। तो जब इन सब को हम लोग कर लेंगे तभी इसके ऊपर जा पाएंगे। मतलब ये कह तू मैं थोड़ा सा मैं से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। हम लोग ये समझें कि मेरे को ऊपर जाना है, ठीक है। एक ये मानता हूं मैं कि ये पहाड़ है या एक इंक्लाइन है, ये एक इंक्लाइन है, पहाड़ है, मेरे को ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 3 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो जब आपको ऊपर जाना है तो ये सब लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं। पैसे क्या है आपके? एक फ्रिक्शन फोर्स जो नेगेटिव है,
जब ये सब हो जाएगा तब आप ऊपर जा पाओगे। तो सपोज इसको 1 रुपए दोगे, इसको 1 रुपए दोगे, सबको 1-1 रुपए आपने आप दे रहे हैं, 1 रुपीज आप सबको दे रहे हैं। तो 1 रुपीज जब आप 5 रुपए खर्चा कर पाएंगे तभी आप ऊपर चढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो जो ये रुपए है वो ये समझिए कि इतना फ्रिक्शन फोर्स ये सब पे जा रहा है। इतना जब आप कर पाएंगे एक पर्टिकुलर इंक्लाइन के साथ तभी आपका लोडेड टब ऊपर जा पाएगा। फिर से मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको बोलता है ना सरकार टैक्स देना है कि भाई टैक्स दीजिए तब आप ऊपर जा पाएंगे। तो ये दीज आर द टैक्स, मतलब ये सब एक नेगेटिव फॉर्म पे है रोप के। देखो कब ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर नीचे तब जाएगा जब ये आपका जो एम्प्टी टब वाला ये हिस्सा है ये इसको ऊपर कर सके। जब ये नीचे जाएगा तभी ये ऊपर जाएगा सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन पे। तो दीज आर द टैक्स कि भाई ये जब इतना हो जाएगा तभी इस पे लगेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से जाऊं लास्ट एंड द लिस्ट, ग्रेडियंट बराबर हो जाएगा G प्लस G1, ठीक है, रोप के लिए, फ्रिक्शन फॉर फुल टब, फ्रिक्शन फॉर फुल टब फॉर एम्प्टी टब एंड वायर रोप। तो ये क्या हो गया आपका G फॉर, ये G है आपका एम्प्टी टब, यहां पे वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने G का सबका क्या बताया था आपको, जो भी ग्रेडियंट रेजिस्टेंस कैसा आता है WI से आता है, राइट। फोर्स आपका कैसे निकालते हैं आप, फोर्स क्या होता है, फोर्स निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो जो आप वेट करते थे, वेट निकालते थे, उस पे हम म्यू का मल्टीप्लाई कर देते थे फ्रिक्शन फोर्स के लिए। तो ये सब क्या है, ये तीनों फ्रिक्शन फोर्स है और ये जी आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अगर मैं इसको करूं तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब में आई में डाल सकता हूं, आई G1 आई कर सकता हूं मैं, राइट। और यहां पे ये हो जाएगा आपका एफ आई हो सकता है। देखो जी को एक साइड ला लो, ये W, ये W, तो ये W1 ले सकते हैं इसको। देखो कहने का मतलब ये एम्प्टी टब के लिए है, तो एम्प्टी टब का वेट रहेगा, ये रोप के लिए है तो ये रोप का रहेगा। तो देखो इसको अगर मैं कर लूं आई माइनस WI, ये कैपिटल है W1 आई, ओके। ये हो गया फोर्स। तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा यहां पे, F1 W1। तो ये देखो आई हम लोग जो निकालते थे ना 1/10 निकालते थे, ये लिखते थे 1/n बराबर होता है आपका आई, ये इस तरह से होता है। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि सेल्फ एक्टिंग में भाई जितना, जब देखो अगर आपको 100 किलो नीचे लाना है, 100 किलो ऊपर उठाने के लिए जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना तो आपको नीचे सामान भेजना पड़ेगा ना। देखो अगर ये पुल्ली है तो सिंपल सी बात है, ये पुल्ली है, अगर आप इसको 100 किलो को ऊपर करना है तो 100 किलो का वजन नीचे भेजना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। क्लियर हुआ ना। तो वो ये बस वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखो ये निकल गया आपका ये। तो सबसे पहले तो हमको वेट निकालना पड़ेगा। तो W क्या है आपका, W कैपिटल W, फुल टब का वेट। तो फुल टब का वेट आपका क्या हो जाएगा, देखो कितना कैरी है 100 प्लस 500, कितना सामान आता है 100 आता है सामान, और 500 एम्प्टी टब का है, इसको कर दो प्लस, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.81 से, ये आपका आ जाएगा 117720, ठीक है। अब एम्प्टी टब का ले लो, तो एम्प्टी टब का क्या है, एम्प्टी टब का आपका हो जाएगा, देखो यहां पे भी ना कितने नंबर ऑफ टब है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे तब ये आएगा। एम्प्टी टब है 8, एम्प्टी टब का वजन है 500, 9.81, ये आपका गया 39240। क्लियर हुआ।
वायर रोप का कितना दिया हुआ है आपका 500 है, इंटू 1 इंटू 9.81 न्यूटन, ये हो जाएगा 4905 न्यूटन। ये क्लियर हो गया, दिस ऑल आर द इन न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स क्या होगा, फोर्स था क्या, वेट इंटू म्यू, जो भी होता है। तो अगर मैं फोर्स निकालूं फ्रिक्शन फॉर फुल टब के लिए, तो म्यू कितना है इसका, म्यू फॉर टब 150, वेट कितना हुआ आपका ये 1177, 1177 तो ये आपका आ जाएगा 2354.4। ठीक है, ये आ गया। एम्प्टी टब का फ्रिक्शन कितना है 1/50, वैल्यू पुट कर देता हूं 39240, इसका वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर तो नहीं, ये आ जाएगा 784.4। ठीक है, सेम वायर रोप के लिए कर दो, वायर रोप का फ्रिक्शन है 1.10, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शन फॉर वायर रोप 1/10 इंटू टोटल वेट कितना है 4905, राइट। 4905 अगर मैं इसको कर दूं तो ये आ जाएगा 490.5। देखो एक ये फोर्स आ गया, ये फोर्स, राइट, ये आपका आ गया यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इन सबको इस वैल्यू पे पुट कर दो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे जो हम लोग ने ड्राइव किया था, जब इस पे आप वैल्यू पुट करेंगे 23544.4 प्लस 784.4 प्लस 490.5 डिवाइड बाय डब्ल्यू आपका क्या है 117720 माइनस 39240 माइनस 4905। जब आप ये सब वैल्यू डिवाइड पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने में 0.049, ये आपका आ गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब इतना तो हमको क्लियर हो गया। अब I का मतलब क्या है, I इक्वल टू आ गया आपका 0.049, राइट। तो ये बराबर हुआ 1/n, क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब ये 1/n है तो ये कैसा होगा, n बराबर क्या होगा 1 डिवाइड बाई 0.049 अगर मैं करूं तो ये आएगा आपका n बराबर, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूं n बराबर 1 डिवाइड बाई 0.049, ये अराउंड आ जाएगा आपका 20.41। तो टोटल इंक्लिनेशन आपका क्या हुआ, टोटल इंक्लिनेशन हो गया आपका I बराबर, जो हम लोग लिखते हैं 1/n, तो इसको क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस पोर्शन पे आ रहे हैं हम लोग। तो देखो I बराबर क्या हो गया आपका 1/20.41, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1 इन 20.41, मतलब इतना इंक्लिनेशन होगा तो ये सेल्फ एक्टिंग कर लेगा पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। क्लियर हुआ। अगर ये 1 इन 22 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, बट ये मिनिमम है। 1 इन 19 हुआ तो ये सेल्फ एक्टिंग हो जाएगा, जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है। तो ये सारी इसकी कहानी है, और मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, तो प्लीज इसको बना लीजिएगा, समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पुल्ली का ये सब जो हम लोग कैलकुलेशन किए, इसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई भी यहाँ पे अगर वजन ऊपर लाना है तो उतना वजन डाउन करना पड़ेगा कोई पुल्ली के उस पे, तभी वो नीचे है। जैसे 100 किलो को ऊपर लाना है तो आपको 100 किलो को नीचे ढकेलना पड़ेगा, तभी ये ऊपर आएगा। क्लियर हुआ, इस तरह से कहानी है। सो ये हो गया आपका टोटल हॉलेज का कैलकुलेशन, और आई थिंक हॉलेज के सारे कैलकुलेशन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगला अपना लोकोमोटिव पे। तो लोकोमोटिव एक अलग से ट्रांसपोर्ट है। देखो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अब तक क्या क्या देख लिया, बेल्ट देख लिया, हॉलेज देख लिया, अब लोकोमोटिव।
तो लोकोमोटिव क्या होता है? तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, लोकोमोटिव का मतलब लोकोस, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना लोको पायलट, तो लोको पायलट क्या ट्रेन रहता है, ट्रेन के पीछे बोगियां रहती हैं जो हम लोग ट्रेन देखते हैं, इसके सामने एक इंजन रहता है, ये आपका इंजन है, दिस इज योर इंजन, तो इसको कहा जाता है लोको। तो हमारे माइंस में भी लोको पायलट बोलते हैं, मतलब इंजन का पायलट। तो ये इंजन है जो इसको फोर्स देगा, ये फोर्स क्रिएट करेगा और ये टब को अपना खींचेगा। जैसे मालगाड़ी है आपका, आप लोग देखते हैं ना जो भी मालगाड़ियां रहती हैं चलती हैं, तो वो क्या है, वो जस्ट एक लोकोमोटिव ही है। सामने इंजन आपका लगा हुआ है, उसके पीछे बोगियां लगी हुई हैं और वो माल सप्लाई कर रहा है या आप माल ढो रहा है, गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सेम लोकोमोटिव मतलब सेम छोटा सा इंजन रहेगा आपका, जो उसके पीछे टब कनेक्टेड होंगे। जो ट्रेन आप मालगाड़ियों को देखते हैं सेम उसका छोटा भाई आपके माइंस पे रहेगा, रेलवे ट्रैक रहेगा, उस पे ये चलेंगे। तो दिस आर द लोकोमोटिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे माइंस पे होता है। तो इसके लिए आपका क्या है, बहुत रोडवे माइल्ड चाहिए, मतलब ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। 1/15 तक इसको बोला जाता कि चलिए हो सकता है, कंसिडर कर सकते हैं, बट इसके लिए 1/25 हुआ तो बहुत है, मतलब इंक्लाइन ज्यादा नहीं होने का मांगता। 1/15 पे भी चला सकते हैं, तक चला सकते हैं, बट 1/25 इज द बेस्ट, क्योंकि लोकोमोटिव ज्यादा ग्रेडियंट पे नहीं चल सकता। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, मतलब लोकोमोटिव्स का जो ट्रैक आपका एक बार बिछ गया तो वो वहीं रहे, ये आपको देखना है। दूसरी बात, इसके लिए ना लोकोमोटिव जब चलता है तो जैसे लोकोमोटिव्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे बैटरी वाला चला या डीजल चला। तो इस पे क्या होता है, डीजल चलेगा, कंबसन हुआ तो सीओ निकल रहा है, ठीक है, नाइट्रस फ्यूम्स निकल रहे हैं, आपका क्या निकलता है, कंपाउंड अल्कोहल वाला कंपाउंड क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। तो ये सबको आपको डाइल्यूट करना है। तो ये सब के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छा हवा चाहिए। तो ये हमेशा इनटेक एयर में रहेगा और इनको डाइल्यूट करने के लिए आपको एयर वेलोसिटी एडिक्यूट होना चाहिए, जो आपका मेथेन ऑल दैट, ये सारे सीओ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब को ये कवर करके रख सके। और सबसे बड़ी बात, रोड इसके लिए चौड़ी चाहिए। ठीक है, हाई हाई रोड्स एंड विथ। कैसे, देखो विथ तो आपको समझ में आ गया। एक टाइप का आता है ओवरहेड केबल, जैसे आपका ट्रेन चलता है ना, ट्रेन है आपका, ये लोकोस चल रहा है, ट्रेन से फिर आप यहाँ इसको टच करा देते हैं, ये आपका इंजन है, ये बिजली देता है, बस हूबहू ये इस टाइप का भी माइंस में चलता है। तो इसके लिए आपको हाइट क्या चाहिए, ज्यादा। क्लियर हुआ। और दूसरी बात, ये कहाँ पे उपयोगी है, जब आपको बहुत दूर से लाना है सामान, मान लो 500 मीटर से लाना, तो कौन इसको लगाएगा, बोले बेल्ट कन्वेयर ही बिछाओ भाई, कौन इतना खर्चा करेगा, ये थोड़ा खर्चा भी होता है, राइट, कॉस्टली भी होता है। सो इसलिए अगर आपको बहुत दूर तक हॉल करना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। और सबसे बड़ी बात है, इसको मोड़ना, स्पेस इसके लिए बहुत चाहिए। जैसे लोको आया है तो अब इसको मोड़ने के लिए संटिंग ऐसे पीछे जाएगा, पीछे जाके फिर आया तो फिर इस ट्रैक पे आएगा, मतलब इसको संटिंग करके घुमा घुमा के बार बार करना पड़ता है। तो ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है आपके लोकोमोटिव्स को अडॉप्ट करने का। तो इसमें जो ये ग्रेडियंट वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट फॉर लोकोमोटिव्स। तो 1/15 को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडियल बोलेगा तो 1/25 को, दोनों में से एक देता ही देता है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे ये आपकी ट्रेन की पटरी है, ठीक है, इस पे आपका इंजन है, ये चक्का यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे चक्के रहते हैं उस पे। तो ये चलता कैसे है, ठीक है, जब ये इंजन आपका इस ओर जा रहा है, ठीक, इंजन को इधर चलना है, तो कैसे चले, जब इंजन ऐसे चलता है तो चक्के से वो आपका जो व्हील के थ्रू है, वो व्हील के थ्रू इस साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आपको ये फॉरवर्ड मोशन पे आप आपका इंजन व्हील के थ्रू ग्राउंड पे या रेलवे ट्रैक्स पे
क्या किया, एक फोर्स लगाया पीछे की ओर। भाई आपको जैसे बढ़ना है, जैसे ये मेरा रामलाल है, ये चल रहा है, जब इसको चलना होता है तो जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है ना, तभी ये आगे बढ़ता है। बस सेम है आपका व्हील्स के लिए, कि भाई अगर व्हील्स को आपको चलना है तो पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे और ये सामने की ओर बढ़ेगा। यही हाल होता है लोकोमोटिव्स पे। तो इस पे एक प्रिंसिपल होता है ट्रैक्टिव फोर्स का, इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स या एफर्ट। ठीक है, तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है, म्यू इनटू वेट। जितना वेट होगा, और एक म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, एडेशन एडिशन बोला जाए। ठीक है, ये म्यू होता है। देखो ये म्यू को आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से नहीं लेंगे, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये नहीं लेना है। ठीक है, ये होगा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होगा। तो ये म्यू इनटू वेट, जितना ज्यादा वेट होगा उतना होगा। और ये क्या होता है, ये सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। आपका क्या, म्यू सरफेस टू सरफेस आपका ये वेरी करेगा कि किस सरफेस के लिए क्या है। जैसे कि अगर आप सोचें कि हम इसको किस कहां पे इस्तेमाल करें, कि लाइक क्या बोला जाए, पानी वाले पे या वेट वाले पे, तो वेट पे इसका एक अलग फोर्स आएगा, वेट पे अलग होगा, ड्राई पे अलग रहेगा, राइट। और अगर जैसे क्या बोला जाए, चिपचिपा होता है ना, जैसे कीचड़ बन जाता है, मड हो जाता है, तो मडी एरिया पे अलग होगा, जैसे कि सैंड पे अलग होगा। तो म्यू की वैल्यू क्या जनरली वेरी करती है, जैसे ड्राई है, उसमें सैंड नहीं है तो 0.25 फ्री ऑफ सैंड, वेट के लिए 0.20। मतलब जितना अच्छा आपका जगह होगा, सूखा होगा, उतना ज्यादा म्यू होगा, उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं, आपको दौड़ना है, तो जितना ज्यादा सूखा एरिया है आप अच्छा भाग पाएंगे। अगर वहां पे पानी गिरा है, वो गीला, तो क्या आप दौड़ सकते हैं, क्या आप फोर्स लगा सकते? नहीं। तो क्या होता है जनरली, ये म्यू बहुत कम हो जाता है और हम लोग फिसल जाते हैं, यही कारण है। क्लियर, हम लोग फिसलते क्यों, स्लिप क्यों होते हैं, बस यही कारण है कि ये म्यू कम हो जाता है। सो ये ट्रैक्टिव एफर्ट है, जो ये ट्रैक्टिव एफर्ट है, इसी के कारण मोशन होता है। ये आपके ट्रेन पे भी यही होता है। ठीक है, अगर मान लो देखो स्लिप कैसे होती है, कई बार गाड़ी ये एडहेसिव एकदम जीरो हो जाता है, तो ये व्हील आपका यहीं 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 पे घूमता रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आपको याद रखना, जो भी गाड़ी चल रही है, तो म्यू इनटू वेट, ये है इसका ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है, और ये मोस्ट आईएमपी है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी 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 आईएमपी, राइट। चलिए, तो ये सारा कहानी जो है ये मैंने लिख दिया है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसकी कहानी थी। क्लियर। अब देखो लोकोमोटिव्स कितने टाइप के होते हैं, डीजल लोकोमोटिव होता है, तो डीजल लोकोमोटिव्स क्या क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ, फ्लेम प्रूफ एक्सप्लोजर है इसका। अभी डीजीएमएस सर्कुलर पे आया हुआ स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे ओपिनियन से वो फर्स्ट क्लास पे आपका काम आता है। यहाँ पे तो उससे रिलेटेड नहीं है, जो भी अपन बता सकते हैं या जो अपने लिए फायदेमंद है, वो मैं इस पे कवर्ड कर दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डीजीएमएस का जो स्टैंडर्ड है उस पे लोकोमोटिव्स के बारे में दिया हुआ, कितना लीटर होगा, क्या तेल होगा, कितना होगा, कितना अपन को बदलना है, क्या कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं उस पे। बट दिस आर द सफिशिएंट टू क्वालिफाई द गेट, मेरा मानना है, राइट। तो आप क्या करिए इस पे, कि वेट इसका कितना होता है, 3 से 15 के आसपास होता है। ठीक है, पावर ये दिया हुआ, सीओ मेन है इस पे, कि सीओ इन एग्जॉस्ट 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्लैश 0.65 होता है डिग्री सेल्सियस होता है आपके डीजल का। क्लियर। तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इनटेक पे चलाना है, राइट। और दूसरी बात, इनटेक पे चलेगा ये। और सबसे बड़ी बात, जैसे मान लो ये जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से अगर 1 क्यूबिक मीटर आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो इसको डाल्यूट करने के लिए वहां पे 40 क्यूबिक मीटर एयर होना चाहिए, इतना एयर उसमें ये डाल्यूट होगा। मतलब जितना है उससे 30 टू 40 टाइम्स ज्यादा ये आपका डीजल लोकोमोटिव्स के लिए होता है, इतना एयर क्वांटिटी चाहिए। क्लियर हुआ, ये मिनिमम है। और इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव्स क्या होता है, ये डीजल है, डीजल के थ्रू चलेगा,
अंडरग्राउंड माइंस में थोड़ा ये डिफिकल्ट है, इसको जनरली ऑप्ट नहीं करते। अंडरग्राउंड माइंस में तो, कोल माइंस में की बात कर रहा हूँ, नहीं ऑप्ट किया जाता। हमारे यहाँ पे ज्यादातर इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव्स होता है। क्या होता है इस पे? कुछ नहीं, लोकोमोटिव्स है, आप जैसे आपकी गाड़ी, बाइक बैटरी से चलती है ना, तो बस वो बैटरी आप चार्ज करिए, चलाइए, फिर निकालिए, चलाइए। बैटरी आप चार्ज करेंगे, एक चार्जिंग स्टेशन बना रहेगा, चार्ज किए, आपने लोकोमोटिव में चलाया, लगाया, चला लिया। तो ये क्या होता है, ये सबसे बेस्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है ये एकदम अच्छा। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एकदम कॉम्पैक्ट, लेस पावरफुल डीजल पर बहुत अच्छा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, और जैसे बोल रहे फुल्ली चार्ज बैटरी गिव्स नियरली 8 आवर, तो मैं बताता हूँ जनरली क्या होता है, ये 2 शिफ्ट तक खींच देता है, ये 2 शिफ्ट तक ये काम कर लेता है। फिर इसके बाद इनको रात को चार्ज किया जाता है, फिर अगले दिन 2 शिफ्ट में काम कर लेता है। जनरली ये आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का होता है। आप ओवरहेड वायर लोकोमोटिव्स, तो ये सेम आपके ट्रेन के जैसे हैं, ठीक है, सेम ट्रेन के जैसे आपका 250 होता है आपका। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी है। जैसे भाई हम लोग ट्रेन पे देखते हैं ना, ट्रेन पे ऊपर वायर हेड लाइन लगे रहेगा, ये आपका इंजन है कुछ ऐसा, ये इंजन से इसको बिजली मिलती है। तो जब ये होता है तो ये सबसे इफेक्टिव होता है, इसीलिए इसको ट्रेन पे भी आप लोग देखेंगे, ट्रेन पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव है। अगर आपको कभी पूछे कि मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ लोकोमोटिव्स कौन सा है, तो आपको बोलना ओवरहेड वायर या ट्रॉली वायर लोकोमोटिव्स होता है। क्लियर? अब चलो हम लोग इस पे देखते हैं क्वेश्चन, कि भाई इस पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम लोग अब तक क्वेश्चन देखते आए हैं ना हॉलेज के, उसी से रिलेटेड कुछ है। बस इसमें जो फोर्स लग रहा है इसको गाड़ी को चलने का, तो वो इसका ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण लगता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। सो आज का आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक लोकोमोटिव है जिसका वेट है 15 टन, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन है 0.229, राइट। ये कट कर दे रहा हूं मैं, ये कट कर दे रहा है, ये भी कट, ये ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और था पर मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। तो ये बोल रहा व्हाट इज द ड्रॉप और पुल। ड्रॉप और पुल मतलब कितना ताकत है से वो खींच रहा है। देखो क्या होगा, जैसे लोकोमोटिव चलता है, सिंपल सी आपको बता दूं, वो एक ग्रेडियंट में चल रहा है, लोकोमोटिव उसको खींच रहा है, पावर है उसमें कितना 100 न्यूटन का मान लो, बट कुछ नेगेटिव चीज भी तो उसको ढकेल रही है ना। नेगेटिव चीज क्या? फ्रिक्शन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो इंक्लाइन में चल रहा है तो वो थोड़ा कुछ माइनस करेगा इंक्लाइन के कारण। तो मान लो ये सब उसको 10 न्यूटन किया, तो 100 माइनस जो 10 हुआ 90 न्यूटन, ये ड्रॉ बार पुल है। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से इसका आपका बनता है, मतलब कितने नेट से जाएगा। ओके, जैसे कि जैसे हम ये गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो भाई फ्रिक्शन तो कुछ लग रहा है ना, हम लोग यहाँ वेट लगा रहे हैं 100 किलो का, पर पीछे आपको बेक कर रहा है फ्रिक्शन के कारण, ये कारण, तो 100% उसका मिलता नहीं है। तो यही हमको इस पे कैलकुलेट करना है एक लेवल ट्रैक पे। तो देखो सबसे पहले किस कारण से फोर्स लग रहा है हमको ये देखना है, तो इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। तो वो होता है म्यू डब्ल्यू। म्यू क्या है आपका 0.229, कॉफिशिएंट ऑफ एडिशन को बोला जाता है म्यू यहाँ पे, नॉट कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। बार बार बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। वेट कितना है 15 टन, तो 15 टन को हम लोग क्या कर दें 100 कर देते हैं, और टन एफ फोर्स, तो वेट का मतलब होता है क्या 9.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है 9.81, सॉरी। तो ये हो गया आपका। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपका आंसर वैल्यू आएगा एक सेकेंड, ये लगभग होगा आपका 15 था ना, तो इसको हम 1500 करेंगे, यहाँ पे मैं वो कर दिया 3369 न्यूटन, ये आपका
फोर्स हुआ, इतने फोर्स से वो जो आपका इंजन है, लोकोमोटिव है, वो खींच रहा है। बट इसको क्या नेगेटिव है इसके लिए, नेगेटिव क्या है इसके लिए? पहला तो देखो अब लेवल ट्रैक पे चल रहा है, लेवल ट्रैक पे कोई नेगेटिव है क्या इसके लिए? नहीं। तो लेवल ट्रैक पे क्या रहेगा? लेवल ट्रैक, एक सेकेंड, अपन धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। अब लेवल ट्रैक पे चल रहा है ये लोकोमोटिव्स, एक भी इंक्लिनेशन नहीं है। जब लोकोमोटिव ये चल रहा है लेवल ट्रैक पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन इस पे कितना लगेगा हमको वो देखना है। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन देखें इस पे, तो फ्रिक्शन के लिए कुछ दिया हुआ है क्या? ये अब यहां देखते हैं, अज्यूम, ये सब दिया हुआ तीन चीज। अज्यूम द रनिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव्स इज 69 न्यूटन पर टन फोर्स। तो देखो 67 बोला हुआ है, टोटल कितना टन है? एक टन पे रेजिस्टेंस लग रहा है आपका 67 टन का, ठीक है। तो टोटल कितना? 15 टन। तो 67 इंटू 15 टन अगर मैं कर दूं तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1005 न्यूटन। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो लेवल ट्रैक है आपका, तो लेवल ट्रैक पे फोर्स कितना लग रहा है आपका? 690। इतना फोर्स से ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक। बट रेजिस्टेंस है इसके कारण, तो रेजिस्टेंस को कवर अप करने के लिए इतना पावर खर्चा हो गया आपका। तो कितना न्यूटन फोर्स लग जाएगा इस पे? आपके पास आएगा इफेक्टिव जो काम करने के लिए है 658 न्यूटन। ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का, दिस फर्स्ट वन का आंसर। ये क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये किसके लिए हुआ? लेवल ट्रैक के लिए हुआ। मतलब जितना चला जितना फोर्स था, पर फोर्स ओवरकम कर रहा है ना आपके रेजिस्टेंस को लेवल ट्रैक में बस। अब दूसरा आ गया आपका एडवर्स ग्रेडियंट पे। तो एडवर्स ग्रेडियंट पे क्या है आपका? ये चल रहा है 1 in 100 का, 1 in 100 पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या, एक रेजिस्टेंस तो माइनस होगा, रेजिस्टेंस माइनस होगा, माइनस जो ये इंक्लाइन के कारण जो एक फोर्स, जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है तो एक फोर्स इसको ग्रेविटी के कारण नीचे खींचेगा, तो वो भी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? 33690। रेजिस्टेंस आपका कितना था? 67 इंटू 15 आपका है 1005 न्यूटन। तो इसको कर दें 1005 न्यूटन माइनस, देखो ग्रेडियंट के कारण है तो मास इंटू ग्रेव हम लोग पढ़े थे 15 टन था, तो इसको मैं क्या करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 9.81, ठीक है। एम जी साइन थीटा था, तो सीधे इसको वैल्यू पुट कर लो। साइन थीटा का मैं बता चुका हूँ, साइन थीटा करूंगा तो मैं 1/100 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? 10 पे, फिर थीटा आएगा, फिर साइन में उसकी वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1/100 कर दूंगा तो सेम ही आंसर है। तो हम लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा 312,135 न्यूटन। क्लियर? देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस पे चढ़ोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखते हैं 1 in 5 के लिए। तो 1 in 5 के लिए सेम रहेगा, 33690 माइनस 1005, ये रेजिस्टेंस है। ये टोटल फोर्स था, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? लोकोमोटिव्स के द्वारा। 1005 आपका रेजिस्टेंस का है। अब यहाँ पे कर दो 15 इंटू 100 इंटू 9,000 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है। तो देखो ज्यादा ग्रेडियंट क्या 1 in 5 है, तो इस पे आपको मिल जाएगा 3255 न्यूटन। दिखा ये? देखो लेवल पे चले आपको ज्यादा फोर्स मिला, थोड़ा सा ग्रेडियंट पे चले कम फोर्स मिला, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट पे तो ज्यादा कहां पे खर्चा हो गया आपका ताकत? ग्रेडियंट को चढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है, लेवल पे आप चलोगे तो ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलेगी, जब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो गाड़ी का रफ्तार कम होता है ना। सो ये वही सेम थिंग चीजें हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ट्रैक्टिव एफर्ट करना है, और फिर रेजिस्टेंस जो भी ओवरकम करने पड़ रहे हैं, या तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, या आप अपहिल में चल रहे हैं, ग्रेडियंट में चल रहे हैं, वो वाला, ये आपको देखना है।
और ड्रॉ बार पुल इज, ये नोट कर सकते हैं, ड्रॉ बार पुल इक्वल टू ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस ओवरकम ये फोर्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना है हमको। अब देखो ये क्वेश्चन था आपका इस पे गेट 2008 में आता है। एक लोगो है जो 10,000 kg का है, मतलब 10 टन का उसका वजन है, 10,000 kg है। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन कितना है, म्यू है आपका 0.25 दिया हुआ है। लोगो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है 10% ऑफ इट्स वेट, तो 10% ऑफ वेट क्या होगा, 10 इंटू 100। अब देखो वेट है, यहां पे ही आदमी चक्कर खाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, मास क्या होता है कभी चेंज नहीं होता, बट ठीक है, नेवर चेंज। पर वेट क्या होता है, आपका मास इंटू ग्रेविटी हो जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। तो ये याद रखना, ये जो आपको दिया है ये मास लिखा हुआ, देखो मास दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये जो 10,000 करेंगे इसको आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना, तब ये वेट पे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या बोला है आपका, वेट पे देखो, और ये मास है, तो कहीं ऐसा हुआ कि हम लोग सिर्फ 1000 कर दिए, 9.81 नहीं किए, तो फिर सारा गणित आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 9810, इतना ही आएगा, 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 आपका 10,000 9.81, ये आपका आ गया, राइट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ड्रॉ बार पुल जनरेटेड बाय द लोकोस ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड का है तो क्या होगा, ड्रॉ बार पुल क्या होता है आपका, ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस रेजिस्टेंस। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो गया आपका, म्यू डब्ल्यू होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10,000 kg इंटू 9.8 वेट है, ये मास है, 9.81 से किया तो मास हुआ। रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, दिया हुआ 9810, इसको आप क्या कर दो, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 9.81 माइनस 9810, ये होगा आपका 14715 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करें तो 14.7, ये हुआ, ये आ गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इस पे पूछा कि ड्रॉ बार पुल क्या लोको जब ग्रेडियंट पे चलेगा 5 डिग्री पे, तो 5 डिग्री पे है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये तो आपका ट्रैक्टिव एफर्ट हो गया, तो इसको क्या कर दो 0.25, सेम यही अप्लाई होगा यहाँ पे, 0.25 10,000 इंटू 9.81, ये तो भाई फोर्स है जो उसको खींच रहा है। अब है तो mg sin थीटा करते थे हम लोग उसके लिए, अपहिल के लिए, याद है ना, जो हम लोग डायग्राम बनाए थे प्रीवियस, इसको समझ में ना तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मास कितना है आपका 10,000 mg, अब साइन थीटा है तो साइन आपका डिग्री दिया 5, तो अब यहां पे आप साइन 5 कर लीजिए, नहीं सॉरी 5 नहीं, ये नहीं होगा, 5 डिग्री दिया हुआ, ये 5 डिग्री है, राइट। जब अगर ये 5 डिग्री है तो इसको आपको, एक सेकेंड वेट करते हैं, हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, साइन 5 डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपको आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 इंटू 10,000 इंटू 9.5 माइनस 10,000 इंटू 9.81 साइन 5 डिग्री, यस, ये आपका आ जाएगा अराउंड 6.16 किलो न्यूटन, ये न्यूटन पे आएगा, उसको मैंने डायरेक्ट किलो न्यूटन पे कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से लोकोमोटिव्स के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले लोकोमोटिव के क्वेश्चन के लिए आपको
पहले ट्रैक्टिव एफर्ट निकालना है, फिर रेजिस्टेंस माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। राइट, अब ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो एक इस पे मैं क्या बेसिकली आपको मैं थोड़ा वर्क करने के लिए दूंगा। राइट, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता है। देखो, एक लोकोमोटिव है जिसका वेट है 600 मेट्रिक टन, रेजिस्टेंस बोला है भाई कि 60 न्यूटन पर टन है। राइट, कितना पुल कर रहा है ये, 120 किलो न्यूटन। ये आपका लोकोमोटिव सीधे आपका पुल कर रहा है किलो न्यूटन पे। बोल रहा है कि भैया ये रेस्ट से 80 किलोमीटर पर आवर आना है लेवल ट्रैक पे, तो कितना टाइम लगेगा, टी बराबर बोल रहा है 84 किलोमीटर पर आवर आना है। वजन दे दिया है आपका, वेट दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया 60 न्यूटन पर टन, ये आपका दे दिया है। टोटल आपको फोर्स दे दिया है कि भाई ये फोर्स है आपको, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो सिंपल सा है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 मेट्रिक टन है, इसको आप केजी में ला लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका केजी हो गया। पावर कितना है किलो न्यूटन, तो इसको 1 इंटू ये न्यूटन हो गया आपका। स्पीड कितना है 84 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या कर लीजिए 84 इंटू 1000 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 3600। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा लगभग 210 210 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया। क्लियर है। अब बोल रहा रेजिस्टेंस फ्रिक्शन का, तो 60 न्यूटन पर टन, टोटल वेट कितना है इसका, ये न्यूटन आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस पे चला गया। क्लियर। तो कितना एक्सेलरेशन, जो आपका फोर्स कितना काम कर रहा है, भाई इतना कम होगा वो, देखो अब अलग चीज हो गया, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पुल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो टोटल फोर्स आपने जनरेट किया, फिर उसके बाद जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए खपत हो गया, वो खर्चा हो गया, तो जो बचा उसी से तो गाड़ी जा रही है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटिंग फोर्स। इसके पहले हमने ड्रॉबार पुल यूज किया था। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन आप क्या यूज करते हैं। तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 12000 माइनस 3600, ये आपका आ गया 84000। अब देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एम। राइट, तो फोर्स कितना है आपका 84000। ठीक है, मास कितना है आपका, ये कैलकुलेट किया था हमने 600 टन का, ये आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन इसके लिए, रेस्ट से ये यहां लाने के लिए। अब हम लोग यहां जानते हैं कि एक्सेलरेशन ये आ गया। अब इस पे क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, एक बॉडी स्टार्ट कर रही है, तो सॉरी, अगला ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ गया। फिर इसके बाद वेट करिएगा, ये अब आपका आ जाएगा फिजिक्स के लॉस ऑफ जो मोशन होता है। अब ये वहां से आपका लेना पड़ेगा। तो क्या क्या है हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, फिर इसके बाद क्या है आपका, तो मेरे ख्याल से देखो रेस्ट पे है तो यू जीरो हो गया, ए हमको पता है 0.14, टी हमको नहीं पता, वी हमको पता है, तो ये वाला यूज करें, तो इसको यूज करते हैं। तो v बराबर आपका क्या है इसका 210/9। एक्सेलरेशन आपको क्या दिया हुआ है 0.14 इंटू टाइम, तो बस t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको ट्रांसफर कर दो 210/9 इंटू 0.14, इसका आंसर आपका आ जाएगा 166 पॉइंट सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार गेट में आ सकते हैं, ये आईएमपी टाइप का है, मेरा मानना है आ सकता है। सो प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्या है सिंपल सा,
आपने देख लिया कि कितना फोर्स मिल रहा है, डायरेक्ट दिया है, माइनस कर दिए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लिया, न्यूटन ऑफ जो लॉस ऑफ मोशन से हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि 15 टन का आपका लोकोमोटिव है, 15 टन का लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव, जिसका पावर दिया हुआ 75 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है म्यू, पावर दिया 75 किलोवाट, म्यू दिया है 0.25, मास दिया हुआ है आपका m बराबर 15 टन, एफिशिएंसी बोल रहा है आपका 84% मैकेनिकल एफिशिएंसी लोकोमोटिव्स का। आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, कि फुल पावर में चल रहा है तो स्पीड क्या होगा, ठीक है, v इक्वल टू व्हाट, तो हमको पता ही है पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक, इतना हमको पता है। अब देखो अगर मान लो आप 100 घंटे पढ़ाई करने की आपकी क्षमता है, बता रहा हूं मैं, 100 घंटे आप पढ़ सकते हैं, या छोड़ो आप दिन भर में आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट या रामलाल मेरा 10 घंटे पढ़ सकता है, बट मैं बोल रहा हूं 10 घंटे वो पढ़ सकता है, पर मैं बोल रहा हूं वो 50% ही अपने इफिशिएंसी का काम कर रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 50% से उसको निकालेंगे 10 का, ठीक है, तो 10 का 50% क्या होगा, 10 का 50% हो जाएगा आपका 5। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मतलब हाफ हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 84% से है तो 84% से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 0.84 हो जाएगा। तो पावर आपका क्या दिया हुआ है, 75 किलोवाट दिया हुआ है, फोर्स निकाल लेते हैं, वेट दिया हुआ 15, तो 15 इंटू म्यू 0.25, 1000 इंटू 9.1, वेलोसिटी हमको पता नहीं, 0.84 यहां हुआ, वेलोसिटी आपको निकालना है, इसको डाइवर्ट कर दीजिए, आपका आंसर सीधे आ जाएगा 1.71 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को बना लेना है। क्लियर हुआ? एफिशिएंसी क्या होता है, अगर 100% आप एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 1, 50 कर रहे हैं तो उसका आधा हो जाता है, मतलब आप कम करते जा रहे हैं। और कोई भी चीज को आपको कम कर दिखाना है तो क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो और बोलो कि भाई वो अपने एफिशिएंसी से दुगना काम करता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना काम करता है, अगर ऐसा बोला जाए तो उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी चीज को घटाना है तो डिवाइड कर दो, बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो वही इसी की वजह से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, राइट, अब ये आया आपका क्वेश्चन गेट का, ये गेट 2019 में पूछा गया था। ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 टन आपका डीजल लोकोमोटिव है, कितना 15 टन का, कितने ग्रेडियंट में चल रहा है, 1/10 पे चल रहा है, एक्सेलरेशन इसका ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एडिशन 0.2 है और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है 0.01। देखो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन अलग है और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कोफिशिएंट अलग है। तो बोल रहा है कितना मास ये ढो पाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब कि बोल दिया 15 टन का आपका है लोकोमोटिव, जो कि 1/10 के ग्रेडियंट में चल रहा है, वो इतने एक्सेलरेशन से चलता है, उसका कोफिशिएंट दे दिया रेजिस्टेंस का, एडिशन का। बोल रहा है कि भैया कितना मैक्सिमम मास आपका ये ढो सकता है, ये बताओ, राइट। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, हमको ये देखना है। ओके, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर क्या है, 0.05, मास क्या दिया हुआ है, 15 टन, राइट, 15 टन दिया, इंक्लाइन कितना दिया हुआ, 1/100 दिया हुआ है, म्यू है आपका 0.2, एफ है 0.01, ये क्या है, एडहेशन का है कोफिशिएंट, और ये है आपका फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अब इसको देखें लोकोमोटिव कितना पुल कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मास होता है, फोर्स होता है, फोर्स बराबर क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स बराबर हो गया ma। ये कितना अब पुल कर रहा है, तो देखो पुल करने के लिए ट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे हम लोग। तो ट्रैक्टिव फोर्स जो इसको पुल करने के लिए फोर्स चाहिए, ट्रैक्टिव फोर्स माइनस आपका इंक्लाइन पे काम कर रहा है तो mg sin थीटा, इंक्लाइन वाला फोर्स ओवरकम करने का, और फिर ये रेजिस्टेंस फोर्स को ये माइनस कर दें। तो देखो मास बराबर क्या है यहाँ पे 15 टन तो ऑलरेडी है, इसको मैं केजी में कर दे रहा हूं। अभी इस पे लोड का वजन नहीं है, लोड कितना ले रहा साथ में वो नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल देता हूं, सपोज बोल देता हूं P, पे लोड। एक्सेलरेशन आपको दिया है 0.05 बराबर होगा ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स किसके लिए है आपका, ट्रैक्टिव फोर्स किससे, लोकोमोटिव से जनरेट होता है, ना कि उसके वेट से, बोगी के वेट से नहीं होता है, लोकोमोटिव के वेट से होता है। तो 1500 सीधे मैंने उसको टन पे कन्वर्ट कर दिया है, इंटू 9.81.2 जो एडिशन था mg sin थीटा। तो अब देखो इस पे क्या है, पूरा जब पुल कर रहा है तो बोगी को भी खींच रहा है, तो पूरा वो यहाँ पे वेट की बात किया है कि भाई उसमें कितना पुल कर सकता है, तो हमको उस पे भी क्या लोडेड कंडीशन को लेना है इस पे। बाकी क्वेश्चन पे हम लोग पी नहीं लिए हैं, पेलोड का नहीं लिए, बट इसमें पूछ रहा है इसलिए इसको ऐड करना है। 1500 प्लस पी कितने को पुल कर सकता है, राइट, इनटू 9.81 एम हो गया टोटल, ये वेट पे आ जाएगा, और टोटल एम हो जाएगा जब पुल करेगा तो जो बोगी है प्लस उसमें कितना मटेरियल है वो, और साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 in 100 है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना है आपका 1500 प्लस पी इंटू 9.81 वेट हो गया ये, और फ्रिक्शन है आपका 0.01। जब इसको पूरा ये इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां से P की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 104.5 टन। ठीक है, तो ये गेट 2019 में क्वेश्चन आया था। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते ही आए हुए हैं, बस एक चीज कर दिया, यहाँ पे मास पूछ दिया पर आपको एक्सेलरेशन दे दिया, तो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो थोड़ा सा लॉ ऑफ मोशन का इस पे इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है कि भैया मैक्सिमम साइज ऑफ ट्रैप बोलो कितना खींच सकता है वो जो इतने ग्रेडियंट पे काम कर रहा है, एक्सेलरेशन इतना है, टन इतना दिया हुआ है, ठीक है, लोकोमोटिव का वेट, ये एक्सेलरेशन है, ये सारे कोफिशिएंट है। ये होमवर्क है, आप ये मुझे सेंड करिए। क्लियर। सेम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकोमोटिव है, राइट। अब ये क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन भी आप बना ले जाएंगे, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सेम है, पावर पूछा है आपका, आपको फोर्स निकालना है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है पावर के लिए, और इसको बनाइए। देखो एक लोकोमोटिव है 50 टन का है जो आपका ट्रेन के साथ कनेक्टेड है, जिसका वेट इतना है, तो वेट बढ़ जाएगा, हॉल कर रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है 1 in 20 पे, 40 किलोमीटर स्पीड से आ रहा है, ये आपका एक्सेलरेशन है, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, इसका पावर कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, राइट। वेट करता हूं, ये क्वेश्चन है गेट 2007 का। क्लियर। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन था किसका, एफिशिएंसी वाला। क्या बोला हुआ है, पावर दिया हुआ है 60 किलो वाट दिया हुआ है आपको, पावर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 12 टन, म्यू दिया है 0.25, एफिशिएंसी दिया है 80, बोल रहा है कि स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या होगा। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है आज, तो उसको आपको करना है। प्रैक्टिकली मैं उनको समझा चुका हूं, और ये वाला क्वेश्चन पंप का है ना, तो अभी भूल जाइए, अगला टॉपिक हम लोग पंप का करेंगे, तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा सर कि पंप का आया था क्वेश्चन आपने क्यों नहीं बताया, पंप मैं उस टॉपिक पे बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, पढ़ाई करिए।